अस्सलाम वालेकुम सभी देखने और सुनने वालों को, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सभी मेरे देखने और सुनने वालों को मेरी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर से आज ईद का तीसरा दिन हो गया है और ज़्यादातर कुर्बानियाँ हो ही चुकी हैं। और बस वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और ये कि मेरे चांद रात के ये मनाजिर हैं जब बच्चे पूरी रात जागे हैं अपने जानवरों के पास, सब बैठकर अपने जानवरों को प्यार व्यार कर रहे थे। और यहाँ मुस्तफ़ा अपनी गाय के साथ बहुत बातें बातें कर रहा था। असल में बच्चों की एक तो छुट्टियां थी और बहुत ज़्यादा जानवरों के साथ ये अटैचमेंट हो जाती है, तो बस ये गाय वाय से बातें शातें कर रहा था। और चांद रात को बहुत ज़्यादा रौनक थी हमारी गली में। बच्चे काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी मचाई हुई थी, कुछ लूडो खेल रहे थे, कुछ चाय वाय मंगा रहे थे। और सारे जानवर बेचारे अपनी आखिरी रात को सुस्त बैठे हुए थे। शायद सुना है कि इनको भी कुर्बानी से एक दिन पहले छुरियां वगैरह नज़र आती हैं। और लग रहा था कि सारे जानवर बहुत उदास हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, वरना चहल पहल होती है। और ये सबसे ज़्यादा क्यूट मुझे दुम्बा लगा गली में। दुम्बे तो सारे ही क्यूट क्यूट होते हैं, फोमी फोमी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इसके सींग काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो बस जी जानवर सारे सुस्त बैठे हुए हैं खाना वाना खाकर। और ये हमारी चांद रात वाला दिन के क्लिप्स हैं, क्योंकि सुबह इन सब जानवरों की कुर्बानी हो जानी थी। और सुनाएं आप सब लोगों के घर भी कुर्बानी वगैरह हो गई होगी। गोश्त तो जब हर जगह देखने को मिल रहा है और हमारे यहाँ भी खैर से हो गई थी कुर्बानी और गोश्त वगैरह आ गया था। और मैंने सारा कुछ समेट लिया था बस जल्दी जल्दी। असल में बस मुझे गोश्त की स्मेल और ये सब कुछ देखने में अच्छा नहीं लगता, तो बस कोशिश की थी कि ज़रा जल्दी जल्दी से काम सिमट जाए। और यहाँ पर लेडीज़ जहाँ पर मसरूफ़ होती हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी साथ लगा लिया और मैंने कहा भाई गोश्त धो धो के मुझे ज़रा दें। मैंने चाँपे, मैंने कहा था जल्दी से चाँपे जैसी आई हैं तो मैंने उनको फ़ौरन से मसाला लगा दिया। बकरे काफ़ी ज़्यादा चिकने थे, चर्बी वाले थे, तो बस उनकी सफाई वगैरह चापों वगैरह की। और साथ साथ मैंने हस्बैंड को बोला जो जो आपने बर्तन भरे हैं ना भाई धोने धुलाने में, तो ज़रा इनको साथ साथ साफ़ भी करते जाएं, धोते जाएं। और यहाँ पर मैं कबाब बना रही हूँ, एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है कबाब की। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, चटखारा कबाब। ये हमारे घर की स्पेशल रेसिपी है और हम लोग इसको रोटी के साथ नहीं खाते, बल्कि जैसे ही कीमा वगैरह होकर आता है मैं फ़ौरन से ही ताज़े ताज़े कबाब बना देती हूँ, क्योंकि सभी एनर्जेटिक हुए हुए होते हैं, कामों वगैरह में मशगूल होते हैं। तो साथ साथ अगर चटपटे से मज़ेदार से कबाब मिल जाएं जो बारबेक्यू चटनी के साथ और केचप के साथ लगा के खाए जाएं तो बहुत ही मज़ा आता है और सब खुश हो जाते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। सभी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। कीमा करवाने मैंने दे दिया था बेटे को, वो करवा के ले आया। तो बस जैसे ही ताज़ा ताज़ा कीमा आ रहा है, जब उससे पहले ही मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। इसके में मैंने डाले हैं 2 प्याज डाले हैं, तकरीबन 1 से 1.5 किलो कीमा है। और इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया था चॉपर में और हाथ की मदद से इनका पानी निकाल लिया। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गोश्त को मैंने पहले ही धोकर दिया था, उसके बाद कीमा करवाया। और कीमा जब होकर आ जाएगा उसके बाद आपने नहीं धोना, वरना ये कबाब टूट जाते हैं। इसका ख़ास ख्याल रख दीजिएगा, गोश्त को आपने पहले ही धो लेना है। और इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच हरी मिर्चों बिल्कुल चॉप हुई हुई डलेंगी। और मसालों में मैं डाल रही हूँ नमक, अपने हस्बे जायका डालना है, लाल मिर्च डालनी है। और इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला जाएगा। सूखा धनिया आपने डालना है तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून भरकर, मोटा मोटा कुटा हुआ, बिल्कुल इसको पिसा हुआ नहीं डालना, वरना बिल्कुल टेस्ट आपका ख़राब हो जाएगा। और थोड़ी सी काली मिर्च डालेगी और ज़ीरा पाउडर नहीं डालेंगे, ज़ीरा भी मोटा मोटा कुटा हुआ आपने 1 टेबल स्पून भरकर डालना है। और इसके अलावा इसके अंदर तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी तकरीबन पुदीना भर भर डालना है। मैं बिल्कुल अभी शुरू में डालना भूल गई थी। और इसके अलावा 1 लीमू आपने बड़े साइज़ का उसके अंदर निचोड़ कर डालना है, तभी ये चटखारा मज़ेदार किस्म के कबाब बनकर रेडी होंगे। मैं शुरू में डालना भूल गई थी, मैं थोड़ा सा आगे डालूंगी तो वो आपको इंशाल्लाह क्लिप्स में नज़र आ जाएगा। और इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इनको बिल्कुल एक तो सॉफ्ट और मॉइस्ट कबाब बनने का मतलब राज ये है कि आप इसके अंदर जैसे मेरा 1 से 1.5 किलो कीमा था, तो मैंने इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून या आधा कप कम से कम मैंने इसमें कोई भी आटा डाला है। आपके पास जो भी आटा अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। मैंने तो घर का जो नॉर्मल गंदम का आटा है वो इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके पास अगर मकई का आटा हो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो बेसन का आटा भी डाल सकते हैं। लेकिन आटा तो हर घर में ही मौजूद होता है, तो आपने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून इसके अंदर ये आटा डालना है, तो जिससे ये इसका जो मॉइस्चर है ना मतलब रहेगा इसके अंदर और कबाब आपके टूटेंगे नहीं। आप जैसे बगैर फ्रीज़ किए हुए और बगैर ठंडक किए हुए मतलब फ्रिज में रखे हुए ये कबाब मैं बना रही हूँ, बिल्कुल आपके सामने। मैंने मैरिनेट भी नहीं होने दिया। अगर आप चाहें तो आधा 1 घंटा मैरिनेट कर दें, लेकिन मैं तो
बिल्कुल ताज़े ताज़े फ़ौरन से बना रही हूँ, क्योंकि अभी सबको फ़ौरन से कुछ चटपटा मज़ेदार सा खाना है। और ये कबाब आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे साइज़ के हैं, बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने, क्योंकि अंदर से तो कीमा कच्चा है, तो हम बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के बनाएंगे। और तेल मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था, 5 से 6 मिनट तेल अच्छा सा गर्म हो गया था। और जैसे ही मैंने इसके अंदर कबाब डाले हैं तो फ़ौरन से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कबाब का टेम्परेचर नॉर्मल था। तो जैसे जाते साथ ही थोड़ा सा तेल बिल्कुल हल्का हो गया, और उसके बाद 2 से 3 मिनट आपने तेज़ आग में ही पकाना है। इसके बाद आग को थोड़ा सा हल्का कर दिएगा और बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी कबाब बनकर रेडी होंगे, जायके में भी बेहतरीन होंगे। ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं जैसे ही कीमा बनकर आए तो बिल्कुल। और इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लंबा शेप देना चाहें, छोटे छोटे गोला कबाब बनाना चाहें, तो ये सारे कबाबों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। और ये देखें जी, क्रिस्पी ब्राउन कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको चटनी या मतलब केचप, रायता जिसके साथ भी सर्व करें, मेहमान आपके बिल्कुल खुश हो जाएंगे, आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे जिनको गोश्त का शौक़ है। तो सबने बड़ी तारीफ़ की, बड़े अच्छे कबाब बनकर ये रेडी हुए, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और आज की छोटी सी मेरी वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और साथ साथ जब मैं कीमा बना रही थी तो मैंने बिल्ली की भी दावत कर दी। मैंने कहा भाई बकरा ईद है तो ये क्यों पीछे रहें, इसको भी मैंने थोड़ा सा कीमा दे दिया था, जो इसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और मैंने अपने नेबर्स के यहाँ भी कबाब भिजवाए, सबको बहुत पसंद आया। और साथ साथ दोपहर के खाने में मैंने ये चापे भी फ्राई कर दी थी, फ़ौरन से मसाला लगा के मैंने इनको फ्राई करके दे दिया रोटी के साथ और चटनी रायते के साथ। ये बहुत अच्छी लगी। रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर कर दूँगी। ये भी बहुत अच्छी बनकर रेडी होती है। मसाला लगा के लास्ट में मैं इसमें अंडे की कोटिंग करती हूँ और हल्का सा शैलो फ्राई करती हूँ। पहले से ये गली हुई होती हैं, सिर्फ फ्राई करते हैं 2 से 3 मिनट, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और दावतों वगैरह में भाई दिखने में ही एक तो बहुत टेम्पटिंग लगेंगी और मतलब बहुत मज़ेदार बन के चापे रेडी होती हैं। छोटी ही चापे हैं, तो बस यहाँ पर चापे भी हम लोग एंजॉय करने लगे हैं, कबाब भी सबने रूखे रूखे खा लिए हैं। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट टाइम कभी शेयर करूँगी। और बस आज हमारे 3rd डे दावत है, दावत का व्लॉग मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी आपके साथ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।